हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हैंड 2.0 में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रथम काव्यांश का अध्ययन किया था। आज हम लोग इस वीडियो में दूसरे और तीसरे काव्यांश का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। देखिए क्या है, लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा कि हे देव, सुनहु देव, हे देव, हमरे जाना, हमारे ज्ञान से, हमारे समझ से तो सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान होते हैं। देखिए क्या है, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा हे देव, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा हे देव, हमारे समझ से सभी धनुष एक समान होते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे। क्षति, क्षति माने क्या होता है? क्षति माने हानि, लाभ, लाभ, जून माने पुराना, धनु माने धनुष, तोरे माने तोड़ने से। करें काछति लाभ, इस पुराने धनुष के टूटने पर क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा भर था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, किंतु छूते ही, श्री राम के छूते ही टूट गया। और रघुपति ही न दोषु, इसमें रघु के पति अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनिबिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनिवर, आप तो अकारण ही गुस्सा कर रहे हो। बोले चितय परशु की ओरा, इतने में क्रोधित होकर के परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं रेसठ, हे दुष्ट, तुमने सुन्यो स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। ठीक है, कह रहे हैं परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही। बोली माने क्या होता है? समझकर, जानकर, बालक समझकर, मैं बालक समझकर तुम्हारा बधऊ माने बध मतलब हत्या नहीं तो ही नहीं कर रहा हूँ। और केवल मुनि जड़ जानो वही, और तू मुझे साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। फिर आगे कहते हैं कि मैं क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति कोही। कोही मतलब क्रोधी। कोही जो है बेटा, ये तद्भव शब्द होता है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वह होता है क्रोधी। ठीक है, कह रहे हैं विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ठीक है, कहते हैं सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही और बाल ब्रह्मचारी हूँ। ठीक है, आगे कह रहे हैं भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भुजबल, भुज माने भुजाओं के, ठीक है, भुजाओं के बल से, भूप बिनु कीन्ही, कह रहे हैं अपनी भुजाओं के बल से मैंने अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। रहित मतलब हीन कर दिया, उनके बिना कर दिया। सारे राजाओं को मैंने मार दिया। विपुल बार मही देवन दीन्ही, और विपुल बार, अनेकों बार, विपुल माने बहुत से, बहुत बार, मही देवन, मही माने होती है बच्चों पृथ्वी, और देवन माने देवता। पृथ्वी के जो देवता हैं उनको दे दिया। पृथ्वी के देवता किसे कहा गया है बच्चों? पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण। ब्राह्मण को ही पृथ्वी का देवता माना गया है। फिर आगे कह रहे हैं
सहस्र बाहु भुज छेदनहारा, सहस्र बाहु भुज छेदनहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। देखिए एक में रहेगा परशु विलोक महीप कुमारा। सहस्र बाहु, सहस्र बाहु हमने बताया था, सहस्त्र बाहु, जो सहस्त्र बाहु है उसको की भुजाओं को काटने वाले, छेदनहारा, छेदनहारा मतलब काटने वाले, मेरे इस परशु माने फरसे को, कुल्हाड़ी को, विलोक माने देखो, कौन, हे राजकुमार, महीप कुमारा माने राजकुमार, हे राजकुमार सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। फिर आगे क्या कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। कह रहे हैं मातु पितहि, मातु माने माता, पितहि माने पिता, जन माने जानकर, सोच बस, सोच में, बस सोच के बस में मत डाल, महिष किशोर, हे राजकुमार, महिष किशोर माने भी होता क्या, राजकुमार, महिष माने राजा के, मही माने राजा, ईश माने ईश्वर के, किशोर माने लड़के। ठीक है, तो जो राहे राजकुमार, तुम अपने मातु पिता ही, माता पिता को के लिए मरकर सोचने का कारण मत बन। क्या कह रहे हैं, हे राजकुमार तो अपने माता पिता के लिए मरकर सोचने का कारण मत बनो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, गर्भन, गर्भ में, अर्भक माने बच्चा, दलन माने नष्ट कर देता है, परशु माने मेरा फरसा, अति घोर, घोर मतलब भयंकर, भयानक। कहने मेरा यह भयानक फरसा, मेरा यह भयानक, मोर माने मेरा, अति घोर माने भयानक, परशु माने फरसा, गर्भ में ही, अर्भक माने शिशु को मारने में, दलन करने में समर्थ है। ठीक है बच्चों, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और परशुराम का इसमें अहम मतलब अहंकार प्रकट हो रहा है। ठीक है, और बार बार फरसा दिखाकर ये लक्ष्मण को भयभीत कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट इसका तीसरा, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। बिहसु लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। परशुराम द्वारा स्वयं की प्रशंसा को सुनने पर लक्ष्मण हंसते हुए मृदुवाणी में बोले, बिहसी लखन, बिहस माने हंसते हुए, लखन माने लक्ष्मण जी क्या करते हैं, मृदुवाणी, मृदुवाणी में बोले। क्या बोले, अहो मुनीस महाभट मानी, हे मुनिवर, अहो मुनीस, हे मुनिवर, अहो माने हे मुनिवर, आप स्वयं को महाभट मानी, महाबलशाली मानते हैं। महाभट माने महान योद्धा, महाबलशाली योद्धा। ठीक है, भट माने योद्धा। पुनि पुनि मोहि देखाऊं कुठारू, पुनि पुनि माने बार बार, पुनि पुनि माने बार बार, मुझे कुठारू माने कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ी, फरसा, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, पहाड़ू माने पहाड़, ऐसा लगता है जैसे आप फूंक माने फूंक मारकर पहाड़, पहाड़ू माने पहाड़ को उड़ाना, उड़ान माने उड़ाना, चाहत माने चाहते हैं। हे मुनिवर, ऐसा लगता है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, हे मुनिवर यहाँ कोई कुम्हड़बतिया मतलब कोहड़े का छोटा फल या काशी का छोटा फल जैसा अति निर्बल नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाई, जो आपकी तर्जनी मात्र, उंगली मात्र को देखने से ही मर जाएगी या मुरझा जाएगी। क्योंकि बच्चों कहावत है
ये कहा गया है कि यदि कुम्हड़े की छोटी बतिया को हम अपनी तर्जनी नामक उंगली से, जो अंगूठे की के बगल होती है, उससे यदि उसको दिखा दें तो वह मर जाया करती है। उसी का उदाहरण लक्ष्मण जी परशुराम को दे रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, देखी कुठारु सरासन बाना। मैंने तो देखी कुठार, कुठार माने कुल्हाड़ा, सर आसन। देखिए सर और आसन, इसको तोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, सर धन आसन। अर्थात सर माने बाण और आसन यानी बाण का आसन। बाण का आसन क्या होगा, जिस पर उसका आसन होगा था धनुष। तो और बाना मतलब बाण। मैंने तो कुठार व धनुष बाण धारण किए हुए आपके वीर वेश को देखकर ही अभिमान पूर्वक कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैंने तो कुठार व धनुष बाण धारण किए हुए आपके इस वीर वेश को अभिमान देखकर ही अभिमान पूर्वक कुछ नहीं कहा। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत अर्थात भृगु के पुत्र, सुत माने क्या होता है, पुत्र, और भृगु एक ऋषि थे, उन्हीं के पुत्र। ठीक है, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। मैं आपको भृगु का सुत मतलब पुत्र समझकर, और जनेऊ माने जनेऊ, जो लोग जो है धारण करते हैं, इसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। तो जनेऊ को देखकर ही आपके वचनों को सुनकर, आपने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर अपने रिस माने क्रोध को रोका हुआ है। यानी कि हे भृगुपुत्र, आपके जनेऊ को देखकर ही, आपके वचनों को सुनकर मैंने अपने क्रोध को रोका हुआ है। आगे क्या है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। फिर आगे कहते हैं कि हमारे कुल की, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल की यह, कुल माने वंश, कुल माने परिवार, हमारे कुल की यह परंपरा रही है कि हम सुर माने देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भक्त, और अरु माने और गाय माने गाय पर अपनी सुराई माने वीरता को नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है। क्या कारण है? बधे पापु। यदि हमने इसको मार दिया तो पाप लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? पाप लगेगा। अर्थात इन्हें मारने से पाप लगता है, और अपकीरति हारे, और इनसे हारने पर अपयश फैलता है। मतलब चारों ओर बुराई फैलती। अपयश का मतलब बुराई। अपकीरति माने बुराई, अपयश जिसे कहते हैं। एक होता है यश माने सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा, और अपकीरत माने अपयश। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, मारतहूँ पापरिय तुम्हारे। इसलिए हे मुनिवर, आप यदि हमें मारेंगे तो भी आपके पैरों पर गिरना ही उचित समझता हूँ। अगर आप हमें मारेंगे तब भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। देखिए फिर व्यंग्य मार रहे हैं, बार बार उनको क्रोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोटि कुलिस, कोटि, कोटि माने करोड़ों, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने कठोर, सम वचन तुम्हारा। वचन देख लीजिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं आपने तो व्यर्थ ही, व्यर्थ धरुं धनुबाण कुठारा। आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण को धारण किया है। धर्म माने धारण किया हुआ है, धन माने धनुष, बाण माने बाण को। आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण को धारण किया है।
कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। इतना सुन करके महामुनि और भी क्रोधित हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं सुनिएगा, और भी व्यंग्य मारते हैं। कह रहे हैं, हे मुनिवर, जो विलोकी अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सुरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अतः हे मुनिवर, धनुष बाण और फरसा धारण किए हुए आपके वीर वेश को देखकर यदि मैंने, विलोक माने देखकर, यदि मैंने कुछ अनुचित अनुचित कह दिया हो तो क्षमहु, हमें क्षमा कीजिए। महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धैर्यशाली महामुनि। कैसे व्यंग्य मार रहे हैं, हे धैर्यशाली महामुनि, यदि आपके ऐसे वीरतापूर्ण वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। सुनि सुरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनी, सुन करके सारोस, रोष माने क्रोध और सा माने साथ, क्रोध के साथ और क्रोधित हो गए। देख लीजिए, यह सुनकर, इतनी ही वाणी सुनकर उनकी क्या करते हैं, भृगुवंश मणि अर्थात भृगुवंश के मणि अर्थात कौन हो जाएंगे, महाराज महामुनि। कौन, परशुराम जी। देखिए यहाँ भृगुवंश मणि जो है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो कह रहे हैं, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, यह सुनकर भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका तीसरा काव्यांश। अगला काव्यांश हम आपके लिए जल्द ही लाएंगे, इसलिए आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा। और यदि आप पिछली वीडियो ना देखे हों तो उसको ज़रूर देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।